सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट होता है, आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, और उसका एमसीक्यू पेपर देखेंगे जो कि एसी सेशन हुआ था 2023-24 के लिए। सबसे पहले इसमें इंडिया के होते हैं, आपको पढ़ लेने हैं। अब की बार जो RMPSSU यानी कि महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। इसमें सेकंड दे रखा है, प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न है। परीक्षार्थी को किन्हीं 65 प्रश्नों को ही दी गई OMR आंसर शीट पर हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 65 से अधिक प्रश्न हल करने की स्थिति में प्रथम 65 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्न के अंक समान हैं, यानी कि आप जैसे 65 से ऊपर कर देते हैं तो आपके वो फर्स्ट क्वेश्चन से गिना जाएगा जब से आपने टिक करना चालू करा है, और वहाँ से आपके जो भी 65 क्वेश्चन होंगे वहाँ तक वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके आगे अगर कोई भी आपने करा है 65 के अलावा भी आपने जैसे कि अपने आंसर शीट में लगाए हैं 66 क्वेश्चन लगाए हैं या 67, तो वो लास्ट के 2 स्किप कर दिए जाएंगे। जो स्टार्टिंग के 65 है उन्हीं को इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। और आप इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। आइए पेपर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें पेपर में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी परीक्षण का लाभ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बी रिड्यूस एक्सीडेंट, सी रिड्यूस सुपरविजन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए उत्पादकता में वृद्धि, बी दुर्घटना में कमी, सी पर्यवेक्षण में कमी, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इज द आर्ट एंड साइंस कला और विज्ञान है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लेबर लेजिस्लेशन, बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सी अलॉटमेंट ऑफ राइट जॉब टू राइट वन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए श्रम कानून, बी मानव संसाधन प्रबंध, सी सही व्यक्ति को सही कार्य देना, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड, द स्कोप ऑफ द HRM स्टार्ट फ्रॉम द। HRM का क्षेत्र प्रारंभ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मैन पावर नीड्स, बी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, सी सोशल नीड्स, डी इंडस्ट्री वेलफेयर। ए जनशक्ति की आवश्यकता से, बी संगठनात्मक आवश्यकता से, सी सामाजिक आवश्यकता से, डी उद्योग कल्याण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जनशक्ति की आवश्यकता से। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एम्प्लॉय रिलेशन, बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सी अकाउंटिंग, डी रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। ए कर्मचारी संबंध, बी प्रशिक्षण और विकास, सी लेखांकन, डी भर्ती और चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेखांकन अकाउंटिंग। 5th, द पर्सपेक्टिव फॉर द नीड्स ऑफ HR इज। मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता का स्वरूप है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सिलेक्ट द लीगल एम्प्लॉयज, बी प्रमोट द स्किल एम्प्लॉय, सी डिस्ट्रीब्यूटिंग द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयज, डी टू द सेलेक्ट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ए वैध कर्मचारी का चयन करें, बी कर्मचारी कौशल को बढ़ावा देना, सी कर्मचारी की विशेषता को पहचानना, डी सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। 6, HRD विल डेवलप्ड द। HRD विकसित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, बी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, सी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, डी ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल स्किल्स। ए कर्मचारी विकास, बी रणनीतिक विकास, सी योजना और निर्णय लेना, डी संगठनात्मक और व्यक्तिगत कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संगठनात्मक और व्यक्तिगत कौशल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल स्किल। 7, मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू। मानव संसाधन प्रबंधन में प्रबंध का तात्पर्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लेबर यूनियन, बी प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सी टॉप मैनेजमेंट, डी ऑपरेशन मैनेजमेंट।
ए श्रमिक संघ, बी संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग, सी शीर्ष प्रबंध, डी संचालन प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संसाधनों का उचित और अधिकतम प्रयोग, प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। 8 सेंडिंग एम्प्लॉयज़ फॉर हायर स्टडी इज, कर्मचारी को उच्च अध्ययन के लिए भेजना है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोसेस ऑफ अप्रेशियल, बी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सी मोटिवेशन, डी प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ए मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी चयन की प्रक्रिया, सी प्रेरणा, डी सीखने और विकास की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सीखने और विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। 9 द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड, कर्मचारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए परफॉर्मेंस अप्रेशियल, बी रिक्वायरमेंट, सी इंट्रोडक्शन, डी जॉब एवेल्युएशन। ए निष्पादन मूल्यांकन, बी भर्ती, सी प्रवेश परिचय, डी कार्य मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेशियल। 10 ग्रीवियंस रेडियल डिसिप्लिन कलेक्टिव वार्निंग आर ऑफ HRM, शिकायत निवारण, अनुशासन, सामूहिक सौदेबाजी HRM के हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटीग्रेशन फंक्शन, बी प्रोक्योरमेंट फंक्शन, सी डेवलपमेंट फंक्शन, डी बिहेवियरल फंक्शन। ए एकीकरण कार्य, बी खरीद कार्य, सी विकास कार्य, डी व्यवहारिक कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एकीकरण कार्य, इंटीग्रेशन फंक्शन। 11 द मीनिंग ऑफ द एक्रोनिम HRM इज, संक्षिप्त नाम HRM का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सी ह्यूमनिस्टिक रिसोर्स मैनेजमेंट, डी नन ऑफ द अबव। ए मानव संबंध प्रबंध, बी मानव संसाधन प्रबंध, सी मानवतावादी संसाधन प्रबंध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 12 डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटेलेक्चुअल, बी एजुकेशनल, सी प्रेग्नेंट, डी प्रैक्टिकल। ए बौद्धिक, बी शैक्षिक, सी मार्मिक, डी व्यवहारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म्ड बाई HR डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः मानव संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अकाउंटिंग, बी रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, सी पे एंड रिवॉर्ड, डी एम्प्लॉय रिलेशन। ए लेखांकन, बी भर्ती और चयन, सी वेतन और पुरस्कार, डी कर्मचारी संबंध। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर में रिपीट हो गया है, ये आपके पहले भी आया था अभी। इसके बाद ये 13 क्वेश्चन भी रिपीट दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लेखांकन, अकाउंटिंग। जो रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बारे में भी होता है, आप देख लेंगे। इसमें थर्ड दे रखा होता है इंट्रोडक्शन। थर्ड इंट्रोडक्शन में लिखा होता है प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR उत्तर पत्रक को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या किसी भी प्रकार की कमी हो तो तुरंत बदल लें। तो इसलिए अगर आपको रिपीट क्वेश्चन से बढ़िया है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो उसको टिक करके आइएगा। रिपीट क्वेश्चन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बाद में आप कर सकते हैं, पर आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं तो रिपीट को पहले स्किप ही कर देना, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं है, आपके नंबर भी लेस हो सकते हैं। एक से क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी में 2 बार तो दे दिए जाते हैं पर ये काउंट नहीं किए जाते हैं, इसलिए 14 दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, मानव संसाधन प्रबंधन है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एम्प्लॉय ओरिएंटेड, बी एम्प्लॉयर ओरिएंटेड, सी लीगली ओरिएंटेड, डी नन ऑफ द अबव। ए कर्मचारी उन्मुख, बी नियोक्ता उन्मुख, सी कानून रूप से उन्मुख, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मचारी उन्मुख, एम्प्लॉय ओरिएंटेड। 15 जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स, कार्य विश्लेषण में शामिल है।
ऑप्शन दे रखे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, बी जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, सी जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब ऑर्डर, डी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब इंक्रीमेंट। ए कार्य का विवरण और कार्य की विशिष्टता, बी कार्य में वृद्धि और कार्य के विवरण, सी कार्य निर्देश और कार्य आदेश, डी कार्य से संतुष्ट और कार्य में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्य का विवरण और कार्य की विशिष्टता, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन दे रखे हैं जॉब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, बी जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट, सी जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट, डी सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस, प्लेसमेंट। ए कार्य विश्लेषण, भर्ती, चयन, प्लेसमेंट, बी कार्य विश्लेषण, चयन, भर्ती, नियुक्ति, सी कार्य विश्लेषण, चयन, भर्ती, प्लेसमेंट, डी चयन, भर्ती, कार्य विश्लेषण, प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक माइंड सेट कर लेना है, इनमें से किसी भी दो शब्दों को आप पकड़ लीजिएगा, वर्ड जो दे रखे हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं भर्ती और चयन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता ही है भर्ती होगी तभी चयन हो पाएगा, जब पहले हम एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में अंदर भर्ती करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद ही हम उनको सिलेक्शन कर सकते हैं कौन किस पोस्ट के लिए बेस्ट है, रिक्वायरमेंट के बाद ही उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको बस ये इस क्वेश्चन में पकड़ना था। आप देख सकते हैं सब पहले चयन भर्ती, चयन भर्ती, चयन भर्ती दे रखा है, खाली ए में दे रखा है भर्ती चयन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्य विश्लेषण, भर्ती, चयन, प्लेसमेंट, जॉब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। 17 इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रमोशन, बी ट्रांसफ़र, सी एडवर्टाइजमेंट, डी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ए पदोन्नति, बी स्थानांतरण, सी विज्ञापन, डी विभागीय परीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। ये आंतरिक स्रोत नहीं है, ये बाह्य स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स के अंतर्गत आता है एडवर्टाइजमेंट। 18 कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, को सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सिलेक्शन, बी रिक्वायरमेंट, सी इंट्रोडक्शन, डी ओरिएंटेशन। ए चयन, बी भर्ती, सी प्रवेश, डी अभिन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चयन, सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर PAQ फॉर जॉब एनालिसिस इज, जॉब विश्लेषण के लिए स्थिति विश्लेषण प्रश्नावली PAQ है। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्वांटिटेटिव टेक्निक, बी क्वालिटेटिव टेक्निक, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। ए मात्रात्मक तकनीक, बी गुणात्मक तकनीक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मात्रात्मक तकनीक, यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक। 20 ए जॉब इंक्रीमेंट इज़ ए वे टू, कार्य संवर्धन का एक तरीका है। ऑप्शन दे रखे हैं मोटिवेशन एम्प्लॉयज़, बी कंपनसेट एम्प्लॉयज़, सी स्टाफिंग न्यू एम्प्लॉयज़, डी ऑल ऑफ द अबव। ए कर्मचारी को प्रेरित करें, बी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देना, सी नए कर्मचारियों को नियुक्त करना, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मचारी को प्रेरित करें, मोटिवेट एम्प्लॉयज़। 21 जॉब एनालिसिस इज मस्ट फॉर एम्प्लॉयज़, कर्मचारी के लिए जॉब का विश्लेषण आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ट्रेनिंग, बी परफॉर्मेंस अप्रेशियल, सी कंपनसेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए परीक्षण के लिए, बी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सी क्षतिपूर्ति के लिए, डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी, ऑल ऑफ द अबव। 22 द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू, जॉब विश्लेषण से संबंधित सूचना को किसके माध्यम से एकत्रित किया जाता है।
ऑप्शन दे रखे हैं इंटरव्यूज, बी ट्रायल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। 23 वाट इज मीन बाई द एक्रोमी HCM। संक्षिप्त नाम HCM का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं ये हाई कैपेबिलिटी मैनेजमेंट, बी हाई कमिटमेंट मैनेजमेंट, सी हाई कैपिटल मैनेजमेंट, डी हाई क्लास मैनेजमेंट। ए उच्च क्षमता प्रबंधन, बी उच्च प्रतिबद्धता प्रबंधन, सी उच्च पूंजी प्रबंधन, डी उच्च श्रेणी प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, पर इसमें दे रखा है उच्च यानी कि हाई कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें बस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वैसे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ह्यूमन। इसकी आपको सही फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि मानव पूंजी प्रबंधन। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। निम्नलिखित में से कार्य विश्लेषण का घटक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन, बी रोल एनालिसिस, सी वर्क समरी, डी जॉब स्पेसिफिकेशन। ए कार्य विवरण, बी भूमिका विश्लेषण, सी कार्य सारांश, डी कार्य विनिर्देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भूमिका विश्लेषण, रोल एनालिसिस। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट कैन अराइज ड्यू टू एग्जेसिव एम्फेसाइज ऑन इंटरनल रिक्वायरमेंट। निम्नलिखित में से वह कौन सी गंभीर समस्या है जो आंतरिक भर्ती पर अति बल देने से खड़ी हो सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं डिक्रीज इन वर्क परफॉर्मेंस, बी हाई लेबर टर्नओवर, सी लैक ऑफ मोटिवेशन, डी इंटरनल रेजिस्टेंस। ए कार्य निष्पादन में कमी, बी उच्च श्रमावत, सी अभिप्रेरणा की कमी, डी आंतरिक प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंतरिक प्रतिरोध। 26 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मानव संसाधन प्रबंधन है। ऑप्शन दे रखे हैं ए टारगेट, बी रिसोर्स, सी रिसोर्सेस, डी ऑल ऑफ दीज। ए लक्ष्य, बी साधन, सी संसाधन, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संसाधन रिसोर्सेस। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मैन पावर। निम्नलिखित में से कौन जनशक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, बी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सी एम्प्लॉयर, डी ऑल ऑफ द अबव। ए संगठित श्रमिक, बी असंगठित श्रमिक, सी नियोक्ता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 28 ह्यूमन रिसोर्स आर डिस्ट्रॉयड बाई रेपिटेडली कंडक्टिंग इंटरव्यू, सिलेक्शन, सॉर्टिंग, टर्मिनेशन एक्सेट्रा। मानव संसाधन हेतु बार बार साक्षात्कार, चयन, छटनी, निकासन आदि करने से नष्ट होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए टाइम, बी मनी, सी पावर, डी ऑल ऑफ द अबव। ए समय, बी धन, सी शक्ति, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 29 HRM इज कंसर्न्ड विथ द डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। HRM संगठन डैश से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कंपनी, बी पीपल, सी इंडस्ट्री, डी सोसाइटी। ए कंपनी, बी व्यक्तियों, सी उद्योग, डी समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्तियों, पीपल। 30 HRM कैन बी अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस ऑफ। HRM को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोसेसिंग, बी डेवलपिंग, सी मेंटेनिंग पीपल, डी ऑल ऑफ द अबव। ए संस्करण, बी विकासशील, सी व्यक्तियों को बनाए रखना, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व्यक्तियों को बनाए रखना, मेंटेनिंग पीपल।
31 HRM इज एन पार्ट ऑफ, मानव संसाधन प्रबंध एक कला है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रिपरेशन ऑफ ए टास्क, बी कोऑर्डिनेटिंग मिडिल मैनेजमेंट, सी हेल्पिंग टॉप मैनेजमेंट, डी मैनेजिंग पीपल। ए कार्य की तैयारी की, बी मध्य प्रबंध के समन्वय की, सी शीर्ष प्रबंध की सहायता की, डी व्यक्ति प्रबंध की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी व्यक्ति प्रबंध की, मैनेजिंग पीपल। 32 हेल्दी HRM प्रैक्टिस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी HRM नीति संगठन की सहायता करती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए टू रिड्यूस द डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स, बी टू इंक्रीज द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, सी टू हेल्प द एम्प्लॉयज, डी टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ यूनियन। ए विवादों संघर्षों को कम करने में, बी पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने में, सी कर्मचारी की सहायता करने में, डी श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में, टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ यूनियन। 33 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी फॉर, निम्नलिखित में से किसके लिए मानव संसाधन नियोजन अनिवार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इफेक्टिव एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी बेस फॉर रिक्वायरमेंट, सी बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी, डी ऑल ऑफ द अबव। ए प्रभावी कर्मचारी विकास कार्यक्रम, बी भर्ती के लिए आधार, सी चयन नीति के लिए आधार, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। 34 हु लेड द फाउंडेशन ऑफ HRM प्रैक्टिस, मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं की नींव किसने रखी। ऑप्शन दे रखे हैं ए एल्टन मायो, बी रॉथलिसबर्ग और डिनगिशन, सी पीटर डकर और डगलस मैकग्रेगर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पीटर डकर और डगलस मैकग्रेगर। 35 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मानव संसाधन प्रबंधन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, बी एनालाइजिंग द स्किल्स, सी वर्क फोर्स यूटिलाइजेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए भर्ती चयन, बी कौशल का विश्लेषण, सी कार्यबल उपयोग, डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भर्ती और चयन, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। 36 जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, कार्य विशिष्टता में सम्मिलित है। ऑप्शन दे रखे हैं ए फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, बी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, सी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। ए भौतिक विशेषताएं, बी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, सी निजी विशेषताएं, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 37 स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं वर्कलोड एस्टिमेशन, बी टर्मिनेशन, सी अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सनल प्लेसमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। ए कार्यभार का अनुमान, बी कार्य से हटाना, सी कर्मियों की नियुक्ति, कार्य पर नियुक्ति, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 38 व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ HRM, HRM की रणनीति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ये मेकिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बी प्लानिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैन पावर, सी इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम टू पर्सनल, डी ऑल ऑफ द अबव। ए दीर्घकालीन व अल्पकालीन योजना बनाना, बी मानव शक्ति के अधिकतम स्तर की योजना बनाना, सी कर्मियों के लिए परीक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 39 द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब इज नोन एज, किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के तथ्यात्मक विवरण को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए जॉब डिस्क्रिप्शन,
बी जॉब स्पेसिफिकेशन, सी जॉब एनालिसिस, डी जॉब एवेल्युएशन। ए कार्य का विवरण, बी कार्य विशिष्टीकरण, सी कार्य विश्लेषण, डी कार्य मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्य का विवरण। 40 द प्रोसीजर इन विच रिलीवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स इज सिस्टमेटिकली डिस्कवर्ड एंड नोटेड इज। वह प्रक्रिया जिसमें जॉब और उसकी आवश्यकताओं से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्य विश्लेषण, बी कार्य विशिष्टीकरण, सी कार्य वर्गीकरण, डी कार्य मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। 41 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। रोजगार कार्यालय भर्ती के स्रोत हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मॉडर्न, बी सुइटेबल, सी एक्सटर्नल, डी क्लासिकल। ए आधुनिक, बी उपयुक्त, सी बाहरी, डी प्राचीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी, एक्सटर्नल। 42 विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड फॉर रिक्वायरमेंट। भर्ती के लिए सबसे खर्चीला तरीका कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए वॉक इन इंटरव्यूज़, बी कैंपस प्लेसमेंट्स, सी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डी कंसल्टेंट्स। ए वॉक इन इंटरव्यू, बी कैंपस प्लेसमेंट, सी रोजगार कार्यालय, डी सलाहकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वॉक इन इंटरव्यू। 43 परफॉर्मेंस अप्रेसियल रेफर्स टू ऑफ एन एम्प्लॉयज़। निष्पादन मूल्यांकन एक के डेस्क को संबोधित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ट्रेनिंग, बी प्लेसमेंट, सी असेसमेंट, डी इंट्रोडक्शन। ए प्रशिक्षण, बी प्लेसमेंट, सी मूल्यांकन, डी प्रवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मूल्यांकन, असेसमेंट। 44 इंटरव्यू इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर। साक्षात्कार उम्मीदवार और साक्षात्कारकर्ता के बीच एक संचार है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1 वे, बी 3 वे, सी 2 वे, डी नन। ए एक तरफा, बी 3 तरफा, सी 2 तरफा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2 तरफा, 2 वे। 45 द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द। मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारने में सहायक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रोडक्शन, बी प्रोडक्टिविटी, सी पावर, डी नन। ए उत्पादन, बी उत्पादकता, सी शक्ति, डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। 46 फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिमोशन एक्सपेक्ट। को छोड़कर पदोन्नति के कारण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इनएफिशिएंसी, बी इनडिसिप्लिन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, डी टूल ऑफ पनिशमेंट्स। ए अक्षमता, बी अनुशासनहीनता, सी प्रशासनिक सुविधा, डी दंड का उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स। 47 HRM इज डैश इन नेचर। HRM का स्वभाव है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए परवेसिव, बी इवेसिव, सी रिसेसिव, डी इंक्लूसिव। ए व्यापक, बी कपटपूर्ण, सी निर्णायक, डी समावेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यापक। 48 विच ऑफ दीज इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिम्यूनरेशन। निम्न में से कौन पारिश्रमिक को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बिजनेस स्ट्रेटजी, बी कॉस्ट ऑफ लिविंग, सी लेजिस्लेशन, डी सोसाइटी। ए व्यापार रणनीति, बी जीवन यापन की लागत, सी विधान, डी समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यापार नीति, बिजनेस स्ट्रेटजी। 49 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में शामिल हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रोल प्लेइंग मेथड,
बी केस स्टडी मेथड, सी प्रोग्राम ट्रेनिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। ए भूमिका निभाने की विधि, बी केस स्टडी विधि, सी कार्यक्रम प्रेक्षण, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 50 इंसेंटिव्स डिपेंड्स अपॉन, प्रोत्साहन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रोडक्टिविटी, बी सेल, सी प्रॉफिट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। ए उत्पादकता, बी विक्रय, सी लाभ, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 51 कंपनसेशन कैन बी बेनिफिट्स, क्षतिपूर्ति लाभ हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मॉनेटरी, बी नॉन मॉनेटरी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ए मौद्रिक, बी गैर मौद्रिक, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। 52 वेज आर पेड टू द, पारिश्रमिक का भुगतान किसको किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एम्प्लॉयज, बी लेबर, सी मैनेजर, डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ए कर्मचारी, बी श्रमिक, सी प्रबंधक, डी निदेशक मंडल। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी ए और बी ऑप्शन में, जो आप हिंदी में देख सकते हैं कर्मचारी और श्रमिक, ऐसे ही इंग्लिश में देखा है एम्प्लॉय एंड लेबर। आपको बस इस तरह से याद रख लेना है, जो एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी होते हैं इनको सैलरी पेड की जाती है, और पारिश्रमिक यानी कि वेज जिसको दी जाती है वो होते हैं लेबर श्रमिक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रमिक लेबर। 53 क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज, गुणवत्ता सुधार है। ऑप्शन दे रखे हैं ए टीम एफर्ट, बी अचीव्ड बाई क्वालिटी इंस्पेक्टर, सी जीरो थिंग्स गॉन रॉन्ग, डी थ्रो जॉब एंड नॉट पॉसिबल। ए टीम प्रयास, बी गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा प्राप्त किया गया, सी शून्य चीज़ें गलत हुई, डी कठिन काम और संभव नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक टीम प्रयास, ए टीम एफर्ट। द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स, नौकरी विवरण की सामग्री में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं ए जॉब टाइटल, कंडीशन ऑफ वर्क, बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ए नौकरी का शीर्षक, काम की स्थिति, बी शैक्षणिक योग्यता कौशल, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। 55 हु हैज़ सेड दैट HRM इज़ नॉट ए वन शॉट डील, किसने कहा है कि HRM एक बार का सौदा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए फ्यूल, बी ट्रेलर, सी टेरी, डी मैकफारलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टेरी। 56 ट्रेंड एनालिसिस इज ए, प्रवृत्ति विश्लेषण एक है। ऑप्शन दे रखे हैं ए फोरकास्टिंग टेक्निक, बी स्किल इन्वेंट्री, सी जॉब एनालिसिस टेक्निक, डी मार्वोक एनालिसिस। ए पूर्वानुमान तकनीक, बी कौशल सूची, सी कार्य विश्लेषण तकनीक, डी मार्कोव विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्य विश्लेषण तकनीक, जॉब एनालिसिस टेक्निक। इस पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन है, 57 पे हम आ गए हैं। इस पूरा पेपर आज इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी अदर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। इन क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ के अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप उसको ईजिली टिक कर देंगे। इसके अलावा मैंने बुक क्वेश्चन भी डाल रखे हैं चैनल पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख कर जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में MCQ से जुड़े रहने के लिए। इसके बाद इसके BCom 6 सेमेस्टर में 2 मेजर सब्जेक्ट और हैं, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, उसके भी पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वो दोनों पेपर अपलोड होती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। 57 दे रखा है TQM मेजर एसेस इज़ ऑन, TQM का मुख्य जोर पर है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोडक्ट क्वालिटी, बी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी,
सी कस्टमर, डी एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ए उत्पाद की गुणवत्ता, बी कंपनी की लाभप्रदता, सी ग्राहक प्रसन्नता, डी कर्मचारी प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पाद की गुणवत्ता, प्रोडक्ट क्वालिटी। 58 जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्लूड्स, कार्य विनिर्देश में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए शारीरिक विशेषता, बी मनोवैज्ञानिक विशेषता, सी व्यक्तिगत विशेषता, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 59 डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HRM विच कम्स अंडर। निर्देशन HRM के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो डैश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मार्जिनल फंक्शन, बी ऑपरेटिव फंक्शन, सी टेक्निकल फंक्शन, डी बिहेवियरल फंक्शन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रबंधकीय कार्य, बी ऑपरेटिव कार्य, सी तकनीकी कार्य, डी व्यवहारिक कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल फंक्शन। 60 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपलसरी फॉर, मानव संसाधन नियोजन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी बेस फॉर रिक्वायरमेंट, सी बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी, डी ऑल ऑफ दीज। ए प्रभावी कर्मचारी कार्यक्रम, बी कर्मचारी के लिए आधार, सी चयन नीति का आधार, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ दीज। 61 एसेंशियल ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री वेज सिस्टम डू नॉट इंक्लूड, एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सिंप्लिसिटी, बी फेयरनेस, सी इकोनॉमी, डी इक्वालिटी फॉर ऑल वर्कर्स। ए सरलता, बी निष्पक्षता, सी मितव्ययिता, डी सभी श्रमिकों के लिए समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी श्रमिकों के लिए समानता, इक्वलिटी फॉर ऑल वर्कर्स। 62 स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, ये स्टाफिंग के कार्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सिलेक्शन, बी ट्रांसफ़र, सी प्रमोशन, डी सुपरविजन। ए चयन, बी स्थानांतरण, सी पदोन्नति, डी पर्यवेक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चयन। 63 द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड मेंशोरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड, मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण एवं मापन कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सी वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, डी सोशल अकाउंटिंग। ए मानव संसाधन प्रबंध, बी मानव संसाधन लेखांकन, सी मूल्य संवर्धन लेखांकन, डी सामाजिक लेखांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। 64 सेंसिटिवली ट्रेनिंग इज गिवन, संवेदनशील प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑफ द जॉब, बी टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, सी ऑन द जॉब, डी फॉर स्पेसिफिक जॉब। ए कार्य से हटाकर, बी एक व्यक्तिगत कर्मचारी को, सी कार्य पर, डी विशेष कार्य हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्य पर, ऑन द जॉब। 65 ट्रेनिंग इवेल्युएशन इज मेजर्ड बाय, प्रशिक्षण मूल्यांकन मापा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए गोल बेस्ड एंड गोल फ्री एंड रिस्पॉन्सिव, बी सिस्टम्स एंड प्रोफेशनल रिव्यू एंड क्वासी लीगल, सी गोल बेस्ड एंड सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिव, डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन दे रखे हैं ए लक्ष्य आधारित या लक्ष्य मुक्त या उत्तरदायी, बी सिस्टम या पेशेवर समीक्षा या अर्धकानूनी, सी लक्ष्य आधारित या प्रणाली या उत्तरदायी, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लक्ष्य आधारित या प्रणाली या उत्तरदायी, गोल बेस्ड एंड सिस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिव।
66 प्रमोशन इज बेसिकली ए रिवॉर्ड फॉर। पदोन्नति मूलतः पुरस्कार है। ऑप्शन दे रखे हैं एफिशिएंसी, बी सीनियरिटी, सी फिजिकल फिटनेस, डी रिटेंशन। ए दक्षता, बी वरिष्ठता, सी शारीरिक फिटनेस, डी प्रतिधारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षता, एफिशिएंसी। 67 द मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर। संचार की मुख्य बाधाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑर्गेनाइजेशनल प्लस सिस्टमैटिक, बी पर्सनल प्लस लॉजिकल प्लस रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, सी बोथ एंड बी, डी ऑर्गेनाइजेशनल एंड फिजियोलॉजिकल। ए संगठनात्मक प्लस अर्थपूर्ण, बी व्यक्तिगत प्लस मनोवैज्ञानिक प्लस नए विचारों का प्रतिरोध, सी ए और बी दोनों, डी संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी बोथ। 68 विच इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सहभागी प्रबंध का एक रूप कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बी एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए सूचना साझाकरण, बी सहयोगी भागीदारी, सी परामर्शात्मक भागीदारी, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 69 कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई। एमबीओ की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं ए पीटर डकर, बी एलेक्स मैकग्रेगर, सी हेनरी फ्योल, डी क्लेटन पी एल्डरफेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पीटर डकर। 70 रिक्वायरमेंट सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ। भर्ती चयन डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सक्सीड्स, बी प्रीसीड्स, सी सिमल्टेनियस, डी नन ऑफ दीज। ए पश्चातवर्ती, बी पूर्ववर्ती, सी समवर्ती, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पूर्ववर्ती, प्रीसीड्स। 71 द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज। कार्य विश्लेषण का तत्कालिक उत्पाद है। ऑप्शन दे रखे हैं ए जॉब इवैल्यूएशन, बी जॉब डिस्क्रिप्शन, सी जॉब स्पेसिफिकेशन, डी जॉब इंक्रीमेंट। ए कार्य मूल्यांकन, बी कार्य विवरण, सी कार्य विशिष्टीकरण, डी कार्य संबद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्य विशिष्टता, जॉब स्पेसिफिकेशन। 72 जॉब इंक्रीमेंट इज। कार्य समृद्धिकरण है। ऑप्शन दे रखे हैं मूविंग टू अनदर जॉब विद सेम स्किल, बी प्रमोशन, सी ट्रांसफ़र, डी एडिंग टास्क एंड ड्यूटी टू द एग्जिस्टिंग जॉब। सामान्यतः कुशलता वाले से दूसरे कार्य में जाना, बी पदोन्नति, सी स्थानांतरण, डी वर्तमान कार्य में क्रियाओं का एवं कर्तव्यों को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वर्तमान कार्य में क्रियाओं और कर्तव्यों को बढ़ाना, एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एक्सिस्टिंग जॉब। 73 कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल एक्सपेक्ट। नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय। ऑप्शन दे रखे हैं ए मेजरिंग रिजल्ट, बी एस्टेब्लिशिंग गोल्स, सी टेकिंग करेक्शन एक्शन, डी सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स। ए परिणाम मापन, बी लक्ष्य स्थापित करना, सी सुधारात्मक कार्रवाई करना, डी मानव संसाधन का चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मानव संसाधन का चयन, सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स। 74 HRM डज नॉट इंक्लूड। मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं जॉब इवैल्यूएशन, बी परफॉर्मेंस अप्रिशियल, सी सेल प्रमोशन, डी जॉब इंक्रीमेंट। ए कार्य मूल्यांकन, बी निष्पादन मूल्यांकन, सी विक्रय संवर्धन, डी कार्य संबद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विक्रय संवर्धन, सेल प्रमोशन। 75 विच इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। भर्ती का बाह्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं
एडवर्टाइजमेंट, बी प्रमोशन, सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ए विज्ञापन, बी पदोन्नति, सी शैक्षणिक संस्थान, डी रोजगार कार्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पदोन्नति, प्रमोशन। ये पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया गया है HRM का, जो आपके इसी बार 6 सेमेस्टर में कराया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसके 6 सेमेस्टर के 2 पेपर और हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर एंड ऑडिटिंग के, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।